यदि आपसे कोई इस बात को कहे कि भगवान शिव के गले में जो सांप डला हुआ होता है ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए आज के समय में, क्या आपको सुनने में अच्छा लगेगा? क्या आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी ऐसे प्रश्न से? तो ऐसे ही जब हमसे कोई ये पूछता है कि आपके जैन मुनि नग्न रहते हैं आज के समय में भी, उन्हें ये चीज शोभा नहीं देती, तो हमारी भी भावनाएं उसी प्रकार से आहत होती हैं। जब पीके मूवी आई थी और उसमें भगवान शिव का अपमान किया गया था, उन्हें टॉयलेट रूम में दिखाया गया था, तो हम भी आपके साथ एकजुट में खड़े हुए थे। हमारे जैन मुनियों ने भी इस बात का पूरा सहयोग दिया था, पूरा साथ दिया था, पूरा समर्थन किया था कि ऐसी मूवी पर बैन होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करती हैं, उनका उपहास बनाती हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से आज एक ऐसे गंभीर विषय पर मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी बात रखने वाला हूं जिसे सुनकर शायद मेरे आज हिंदू भाई बहन जो हमारे चैनल को बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, शायद उनकी भी कुछ भावनाएं आहत होंगी। और इस बात के लिए मैं आरंभ में ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं और आप लोगों से ये आग्रह करूंगा, जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के मन में भी आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये प्रश्न आया होगा कि ये जो जैन धर्म को मानने वाले जो मुनि होते हैं, गुरु होते हैं, इनके ये नग्न क्यों रहते हैं। आपने बहुत सारे दिगंबर हमारे मुनियों को देखा होगा विहार करते हुए रास्ते पर, तो बहुत सारे हिंदू भाई बहनों के मन में आए दिन ये प्रश्न उठते रहते हैं। तो आज इस विषय पर मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन इस पर मैं अपनी कोई भी टिप्पणी दूं या कोई भी बात रखूं, इससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक यहाँ पर एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिनमें एक महिला सनातन धर्म के बहुत ही लोकप्रिय गुरु श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके आपने भी बहुत सारे प्रवचन वगैरह सुने होंगे, उनसे यही प्रश्न करती है कि जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं। तो आप स्वयं देखिए और सुनिए उन्होंने क्या उत्तर दिया। जो जैनियों के गुरु हैं वो निवस्त्र क्यों रहते हैं? निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, हमारी जो परंपरा है। अब वो क्यों रहते हैं, उन्हीं से सवाल करना चाहिए। मैं मतलब शंकर जी की पूजा करती हूँ, साईं बाबा की भी, मतलब आपने बोला था ना कि संत के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, संत के रूप में पूजा, लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे उनके गुरु बार बार मतलब मेरे वो आते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन था कि इसका निर्वस्त्र होकर के हमारे यहाँ स्नान किया था गोपियों ने, तो भगवान ने वस्त्र चुराकर ये प्रेरणा दी कि आपको निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, ना स्त्री और ना पुरुष, ना निर्वस्त्र होके नहाओ, ना निर्वस्त्र होके समाज में घूमो, ये अमर्यादित है। इसलिए हमारे यहाँ नागा साधु जो होते हैं वो नागा साधु भी कुंभ लगता है, उस समय केवल वो भभूति लगा करके, हाँ जी, और फिर वो स्नान, उसके बाद वो कहीं भ्रमण नहीं करते। तो मित्रों आपने सुना, मुझे पता है कि जो भी हमारे जैन समाज के लोग हैं उनकी भावनाएं यहाँ पर जरूर आहत होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि महिला का प्रश्न गलत नहीं था, लेकिन देने वाले का जो उत्तर दिया गया है, जो आचार्य जी द्वारा उत्तर दिया गया है यहाँ पर अनिरुद्ध जी महाराज द्वारा, वो एक गलत उत्तर है। उत्तर इसलिए गलत नहीं है कि उन्होंने जैन मुनियों का यहाँ पर कोई अपमान किया या उनकी कोई ऐसी मंशा थी। उत्तर इसलिए गलत है क्योंकि एक आचार्य, एक सनातन धर्म के लोकप्रिय गुरु ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि उन्हें दूर दूर तक शोभा नहीं देती। अब आप कहेंगे इसमें उन्होंने गलत ही क्या कहा, उन्होंने कोई अपमानजनक बात तो कही नहीं। तो अपमानजनक ये है मित्रों, यहाँ पर जब भी कोई लोकप्रिय गुरु होते हैं जिन्हें सनातन धर्म के हों, जैन धर्म के हों या किसी भी अन्य धर्म के हों, आपको मैं दिखाऊं बहुत सारे इस्लामिक गुरु भी जैन धर्म की चर्चा करते हैं। अभी बागेश्वर धाम में भी जब उनसे पूछा गया कि ये भरत का नाम कैसे पड़ा, ये जो भारत बोलते हैं इंडिया को कैसे बोलते हैं, तो उन्होंने ये बात बताई और ये जैन ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो राजा चक्रवर्ती भरत हुए थे उन्हीं के नाम पर ये जो भारत है भरत पड़ा, इसका नाम आर्यखंड जिसे बोला जाता है। तो इतनी जानकारी होना आम बात है सभी गुरुओं के लिए। तो इतने बड़े महाराज को क्या ये बात नहीं पता कि जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं? क्या उनका इस प्रकार से उत्तर देना कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करना और दूसरे लोगों के मन में और ज्यादा शंकाएं पैदा करने वाले बात नहीं है? पहली बात तो अगर वो महिला एक सनातन धर्म से है तो उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ हो, और ये जरूरी नहीं कि उनसे ये प्रश्न पूछवाया ना गया हो। मुझे तो इसके अंदर भी कोई एक षड्यंत्र की बू नजर आती है। फिर भी मैंने मान लिया, चलिए उनके मन में एक कुंठा आई होगी, उनके मन में प्रश्न आया होगा कि चलिए पूछ लेते हैं। तो लेकिन जो एक सनातन धर्म के गुरु को यहाँ पर उत्तर देना चाहिए, ये दूर दूर तक इन्हें शोभा नहीं देता जो यहाँ पर आचार्य अनिरुद्ध जी महाराज ने बात कही है। इससे पता चलता है कि उन्हें किसी भी धर्म का कितना ज्ञान है, क्योंकि सनातन धर्म से भी प्राचीन जैन धर्म है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, शायद आपको ये जानकर अतिशयोक्ति होगी कि सनातन धर्म से प्राचीन जैन धर्म इसलिए है, आप जहां पर भी देखेंगे, आपने आए दिन अखबारों में, वैसे तो बहुत कम खबरें आपको सुनने और देखने को मिलेंगी टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत सारी खबरों को दबा दिया जाता है। लेकिन आपने जितनी भी खबरें सुनी होंगी, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जमीन के भूगर्भ से हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुई है, भगवान शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, भगवान श्री राम की मूर्ति प्राप्त हुई है। हमेशा जितनी भी प्रतिमाएं भूगर्भ से निकाली जाती हैं, निकलती हैं खुदाई के समय पे, अधिकांश प्रतिमाएं, सारी आपको 90% प्रतिमाएं मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, वो सारी जैन प्रतिमाएं होती हैं। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है। आप जितने भी मंदिरों को देख लें, कहीं ना कहीं उनकी नक्काशियां जो बहुत प्राचीन है, जो हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको जैन धर्म के अंश दिख जाएंगे।
उन्हें बाद में परिवर्तित कर दिया गया है। मैं यहाँ पर किसी को दोष नहीं दे रहा हूं कि आप लोगों ने या किसी भी व्यक्ति ने उन मंदिरों पर कब्जा किया या उन्हें सनातन धर्म में बाद में परिवर्तित किया, मैं यहाँ पर किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन जहां तक जैन धर्म का प्रश्न है तो जैन धर्म बहुत प्राचीन है। लेकिन यहाँ पर जो ये सनातन धर्म के जितने भी गुरु हैं, हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, उनके मन में ये बात बिठाने का प्रयास किया जाता है। आए दिन, हर दिन लगभग ये प्रयास किया जाता है कि हिंदू धर्म में से ही जैन धर्म निकला है। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि जैन धर्म हिंदू धर्म से भी प्राचीन है। और यही हमारी आपसी लड़ाई है, और लड़ाई का कोई कारण नहीं है, और लड़ाई भी कुछ नहीं, जो आपसी मतभेद है वो सिर्फ इसी आधार पर है। और आज जो ये आचार्य इस बात को कह रहे हैं, इन्हें खुद इतना ज्ञान होना चाहिए कि जैन मुनि, दिगंबर मुनि नग्न इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी परिग्रह हैं, उन सबका त्याग कर दिया। यदि वो वस्त्र धारण कर सकते तो वो गाड़ी में भी सफर कर सकते, वो इसके अतिरिक्त अन्य चीजों को भी धारण कर सकते, लेकिन जब उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, इसी कारण से वो चप्पल भी धारण नहीं करते अपने पैरों में। आपने कभी किसी भी जैन मुनि के पैरों में कोई चप्पल, कोई खड़ाऊ तक नहीं देखी होगी। जैसे बाबा रामदेव खड़ाऊ पहनते हैं, बहुत सारे साधु खड़ाऊ पहनते हैं, बाजारी चप्पलों का या जूतों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो खड़ाऊ तक नहीं पहनते। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं तब इस बात को गलत मान सकता था जब वो चप्पल धारण करते हैं या अन्य चीजें धारण करते हैं। आपको पता है, किसी भी जैन मुनि से आप कभी जाकर मिले हैं, कभी आपने उनसे पूछा ये प्रश्न? बहुत सारे जैन मुनियों के आपको प्रवचनों में ये बात पूरी तरह से मिल जाएगी। आप अगर यूट्यूब पर खंगालेंगे, आप दुनिया भर की चीजें यूट्यूब पर खंगालते हैं, लेकिन कभी इस चीज के बारे में पता करने का प्रयास नहीं करते कि जैन मुनि नग्न आखिरकार क्यों रहते हैं। देवी जैनियों के हिसाब से है। हमसे किसी ने पूछा, तुम्हारे जैन मुनि वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? जंगल में रहने और समाज में रहने के बीच जो समय में परिवर्तन आया है, तो क्या मुनियों को नहीं बदलना चाहिए? मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल तुम्हारा नहीं, बहुतों का, और इस सवाल का उत्तर हर जैनी के पास होना चाहिए। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज आप कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैंने उससे उलट कर पूछा, आप कपड़े क्यों पहनते? थोड़ा शक पकाया। हमने आप कपड़े पहने, क्यों पहने? कुछ बोलते नहीं बना। बोले जब पैदा हुए थे तो पहने। बोले नहीं महाराज। अरे तब क्या स्थिति थी? कोई पहना दिया तो पहना दिया, नहीं पहना है तो ऐसे ही घूमते थे। बोले कोई फर्क पड़ता था? बोले नहीं महाराज, उस समय कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई विकार भी नहीं था। बोले अब अगर आपके कपड़े उतार दे तो एकदम झेप गया। बोले महाराज अब तो ये हो नहीं सकता। बोले क्यों? बोले महाराज अब लज्जा भी है, संकोच भी है, विकार भी है। तो हमने कहा आपने शरीर पर जो कपड़ा पहना है अपने विकारों को छिपाने के लिए पहना है ना? बोले हाँ महाराज पहना है। हम बोले तुम्हारे अंदर विकार है, बहुत सारी चीजें छिपाने लायक है, इसलिए तुम्हें कपड़े की जरूरत है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। और दिगंबर मुनि की चर्या अन्य मुनियों की तुलना में सबसे कठिन क्यों मानी जाती है? क्योंकि दिगंबर मुनि की जो चर्या होती है वो अन्य कोई भी मुनि धारण कर ही नहीं सकते। उनकी चर्या इतनी कठिन होती है। इस बारे में मैं पहले भी शिखर जी वाले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं। मैं आपको फिर से आज खास तौर पर ये मैं वीडियो बना ही इसलिए रहा हूं जिससे हमारे हिंदू भाई बहन इस बात से अवगत हो सकें। हम कोई आपकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं सोचिए, यदि आपसे कोई इस बात को कहे कि भगवान शिव के गले में जो सांप डला हुआ होता है ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए आज के समय में, क्या आपको सुनने में अच्छा लगेगा? क्या आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी ऐसे प्रश्न से? तो ऐसे ही जब हमसे कोई ये पूछता है कि आपके जैन मुनि नग्न रहते हैं आज के समय में भी, उन्हें ये चीज शोभा नहीं देती, तो हमारी भी भावनाएं उसी प्रकार से आहत होती हैं। जब पीके मूवी आई थी और उसमें भगवान शिव का अपमान किया गया था, उन्हें टॉयलेट रूम में दिखाया गया था, तो हम भी आपके साथ एकजुट में खड़े हुए थे। हमारे जैन मुनियों ने भी इस बात का पूरा सहयोग दिया था, पूरा साथ दिया था, पूरा समर्थन किया था कि ऐसी मूवी पर बैन होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करती हैं, उनका उपहास बनाती हैं। लेकिन क्या आज जब हमारे जैन मुनि का अपमान किया जाता है इसी प्रकार सरेआम, बहुत सारे लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं बिना ये जाने कि एक जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं? क्या इतना आसान लगता है आपको नग्न रहना? यदि आप एक वैश्या के स्तनपान कराने और एक मां के स्तनपान कराने में अंतर नहीं समझ सकते, भेद नहीं समझ सकते, तो आपको कुछ भी समझाना व्यर्थ है। जिस दिन आप एक मां और एक वैश्या में भेद करना सीख जाएंगे, उस दिन आपको यह भी समझ आ जाएगा कि दिगंबरत्व और अश्लीलता में क्या अंतर होता है। जहां तक प्रश्न है आचार्य श्री अनिरुद्ध जी महाराज का, तो मैं उनसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप इतने बड़े पद पर हैं, आपकी इतनी गरिमा है, तो कृपया अपनी गरिमा को बनाए रखें। और उत्तर देने से पहले आपको स्वयं इस चीज पर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जो आपने ये बात कही है ना कि आज के समय में ये चीज गलत है, आपने जो नागा साधु से उनकी तुलना की है और साथ में आपने नागा साधु को कहीं ना कहीं अच्छा बताया है, और हमारे दिगंबर मुनि के स्पष्टीकरण में आपने ऐसी कोई बात नहीं कही जो लोगों को इस बात से तसल्ली हो सके, बल्कि आपने उनके मन के अंदर और ये विरोधाभास पैदा कर दिया है कि आज के समय में पूरी तरह से गलत है। एक चलता फिरता आदमी ये बात कहे कि जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए, तो फिर भी समझ आता है। लेकिन आप जैसा एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति अगर ऐसी कोई टिप्पणी करता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
आपको स्वयं इस पर विचार करना चाहिए, आपको स्वयं इस पर स्टडी करना चाहिए। ये हमारे हिंदू भाई बहन भी जानते होंगे कि आज तक जितने भी दंगे हुए हैं उसमें कहीं भी आपने कभी जैन कम्युनिटी का नाम नहीं सुना होगा। हमने आज तक कभी भी किसी चीज पर कब्जा नहीं किया, आज तक कभी भी धर्म के नाम पर कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी बहुत दुख होता है ये देखकर, जब अन्य लोगों की तो बात छोड़िए, जब हमारे हिंदू भाई बहन ही हमारे ऊपर, हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हमारी कहीं ना कहीं भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आप अगर ग्रंथ पढ़ते हैं या आपको थोड़ी भी जानकारी है तो कृपया आप जाकर गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि भगवान ऋषभ देव जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे, वह इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे, जिसमें करोड़ों वर्षों बाद भगवान श्री राम का जन्म हुआ। मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में कोई संदेह है तो हमारे जितने भी जैन मुनि जैन मंदिरों में विराजमान हैं, आप अपनी शंका का समाधान लेकर वहां भी जा सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कृपया आप किसी भी ऐसी बात में ना आए या ऐसी कोई भी बात अपने मन में ना बिठाएं जिससे आपस में आपके और हमारे बीच संघर्ष पैदा हो या आपके और हमारे बीच ये मनमुटाव पैदा हो। यदि आप हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आप कैसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम आपकी भावनाओं का सम्मान करें। और अनिरुद्ध जी महाराज से भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने जैन समाज का, जैन धर्म का, जो जाने अनजाने में जो भी आपसे अपमान हुआ, उसके लिए आपको सामाजिक तौर पर एक क्षमा मांगनी चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं। यदि आप ही लोगों के मन में ये बात बिठाएंगे कि ऐसा होना गलत है, तो आने वाले समय में जो हमारे जैन मुनि अन्य अन्य स्थानों पर विहार करते हैं उनके लिए और कठिनाई उत्पन्न होगी। बाकी मित्रों, मैं आप लोगों से भी सुझाव लेना चाहूंगा, आपका इस बारे में क्या है कहना, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जो भी हमारे जैन भाई इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को आगे की तरफ फैलाएं, सब जगह शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ सकें। सादर जय जिनेंद्र।